औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपकी तवज्जो एक मसले की तरफ दिलवाएंगे। ये मसला और पहले की तरह हमने अपने नाज़रीन के लिए उठाया था, उस पर कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे आपको आगाह करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड जो दूसरे इशूज़ हैं उस पर बातचीत करेंगे। वो जो मसला है वो सबसे अहम ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बजट पेश किया गया है रवां माली साल का, जो नाफिज़ अमल हो चुका है, उसमें एक नया कानून मुतारफ़ करवाया था। उस नए कानून के तहत जो पूरे मुल्क में लोगों के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, जो इन्वेस्टमेंट जिसमें उन्होंने की हुई है, उस पे गवर्नमेंट ने डीम्ड जो उनकी एक वैल्यू, उनका रेंट की सूरत में उनकी एक डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के उस पर 5% जो है वो टैक्स लगाया है। उस पर काफ़ी जो रियल स्टेट सेक्टर है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जाती थी, उस पर आवाज़ें भी उठीं, रियल्टर्स की तरफ से बयानबाजी भी की गई, एहतजाज भी किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए, इस कानून को रिवर्स किया जाए। इसके रियल स्टेट सेक्टर पे काफ़ी मनफी असरात आए हैं और इसमें बिज़नेस ठप होकर रह गया है। चूँकि रियल स्टेट सेक्टर 40 इंडस्ट्रीज़ को चलाता है, इस एक रियल स्टेट के बैठने की वजह से 40 इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई हैं, उससे रोज़गार इफ़ेक्ट हुआ है। बराह रास्त लोग जो है वो इससे वाबस्ता से हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो बहरहाल हुकूमत का ये था कि टैक्स किसी ना किसी सेक्टर से तो कलेक्ट करना है। ताजरों की तरफ टैक्स लगाते हैं तो ताजर बाहर आ जाते हैं और किसी और शोबे पे लगाते हैं तो वो एहतजाज के लिए आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया था कि ये ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो यहाँ पे पार्क हो रहा था प्रॉपर्टी में, और ये नॉन प्रोडक्टिव एक बड़ा हिस्सा जो मुल्क की इकॉनमी का था वो होता जा रहा था और खरबों रुपया था जो रियल स्टेट सेक्टर में पार्क हो गया। और गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ये पैसा बिजनेस में आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए और प्रोडक्टिव यूज़ हो इसका, तो उससे इकॉनमी फ्लॉरिश होगी। इस गैर कानूनी पैसे की पार्किंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट का ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था और ये एक वेल्थ टैक्स की तर्ज का एक, आप यूँ कह लें कि वेल्थ टैक्स का एक ऑल्टरनेट इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें गवर्नमेंट ने एक घर हो, एक फैक्ट्री हो, उसको एग्जम्प्ट कर दिया था, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा था कि आपने फजूल में पैसा एक पार्क किया हुआ है और वो रखा हुआ है और वो ज़्यादा अरसे तक आप रखते हैं उसको, तो उसका आपको एक रेंट जो डीम्ड रेंट है वो उसकी तय करके उसका 5% आपको देना पड़ेगा। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर हुई है। एडवोकेट हैं अनवारुल हक साहब, उनकी जानब से ये एक पहले रिट दायर हुई, उसके बाद अब ये तांता बन गया, काफ़ी लोग इसके ख़िलाफ़ गए हैं। अब इसमें फ्रीकैन को अदालत की तरफ से नोटिस तो जारी हो गए हैं, अलबत्ता अदालत की तरफ से इस टैक्स पे कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया गया। अब ये केस चलेगा तो पता चलेगा कि ये अदालत क्या फ़ैसला देती है और क्या ये टैक्स बरकरार रहता है, नहीं रहता है। लेकिन टैक्स के जो माहिरीन हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना था इसमें डिवीज़न है। टैक्स के जो वकला हैं उनका एक बड़ा हल्का इस टैक्स की मुखालफत कर रहा है, अलबत्ता वहीं पे कुछ उनकी भी तादाद अच्छी खासी है, कुछ लोग हैं जो इस टैक्स की हमायत करते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये टैक्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दुरुस्त इक़दाम है और इक़्तिसादियात के असूल के मुताबिक भी ये टैक्स अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के शोबे में बहुत सारा पैसा पार्क हो चुका था और वो इकॉनमी में उस तरीके से सर्कल में नहीं आ रहा था। उसकी वजह से इक़्तिसादी सरगर्मियाँ इफ़ेक्ट हो रही थी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है वो इफ़ेक्ट हो रहा था और रोज़गार उस तरह से नहीं मिल पा रहा था। फिर हमारी कम्पिटिटिवनेस वो इफ़ेक्ट हो रही थी, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में आता, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती,
गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता तो फिर गवर्नमेंट इस पोजीशन में होती कि कोई आवाम को रिलीफ देती, कोई टैक्स में रिलीफ देती। लेकिन चूंकि ऐसी पोजीशन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट रिलाई कर रही है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे मज़ीद बोझ बढ़ाती जा रही है। और इसी पे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए दोबारा वेल्थ टैक्स का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करवाए ताकि ये झगड़ा ही ख़त्म हो। और ये भी चूँकि वेल्थ टैक्स की एक मोड है, तो अगर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स में इंट्रोड्यूस करवा दे तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम आपसे बातचीत करेंगे वो एक और इशू है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, उनकी एक कंटिन्यूसली एक एक्सरसाइज जारी है कि जो लोग पॉइंट ऑफ सेल के अहल होने के बावजूद सिस्टम नस्ब नहीं कर रहे और एफबीआर के कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन नहीं करवा रहे, एफबीआर उनको पिन पॉइंट करके, उनको देख के, उनका सुराग लगा के उनको नोटिफाई करता है। नोटिफाई करके फिर उनको भिजवाता है नोटिस के और उनको टाइम पीरियड देता है। अभी 2 दिन पहले एफबीआर ने फिर एक सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर जारी किया है। उसमें मोर देन 80 जो ताजर हैं या रिटेलर्स हैं उनको नोटिफाई किया है और उनको मोहलत दी है कि वो 20 तारीख तक खुद को अपने यहाँ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब करके एफबीआर के जो ऑटोमेशन का सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड, उसके साथ ऑटोमेट करें। अगर वो नहीं करते तो उनकी जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है वो तो सहूलत ख़त्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ अब वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू करेंगे। और तीसरी जो एफबीआर के हवाले से डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एफबीआर का जो तर्जमान था वो तब्दील कर दिया गया। अब मेंबर आईआर ऑपरेशन आफाक साहब, उनको जो है वो नया तर्जमान मुकर्रर किया गया है। ये आईआर पॉलिसी के मेंबर हैं और इनको इसी सोच के तहत नया तर्जुमान मुकर्रर किया गया है, चूँकि आईआर पॉलिसी के पास ऑलमोस्ट तमाम मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इस हवाले से बेहतर तौर पर मीडिया में अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकेंगे।